18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जैसे ही केंद्र में पिछले 10 साल से शासन कर रही बीजेपी की सरकार एनडीए की सरकार में बदलती है, यानी कि मोदी सरकार जब से बैसाखी पर आती है तब से लगने लगा है कि अब मोदी सरकार का तिलिस्म टूट रहा है। निश्चित रूप से 18वीं लोकसभा के संसद भवन में एक मजबूत विपक्ष मोदी सरकार की परीक्षा ले रहा है। निश्चित रूप से इस मजबूत विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनका साथ दे रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। लेकिन 18वीं लोकसभा के संसद भवन में यूपी से एक ऐसा युवा चेहरा भी संसद में गया है जो आज के तारीख में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये सिर्फ दलितों की राजनीति करेगा। इसकी निगाहें बसपा सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक पर है। लेकिन जिस तरह से पेरिस ओलंपिक में भारत की पहलवान बेटी वीनेस फोगाट को ओवरवेट होने के चलते अयोग्य करार दिया जाता है, इस मुद्दे पर संसद में बहस करते हुए जब नगीना लोकसभा सीट का ये युवा सांसद अपनी बात कहता है तो पूरे भारतवर्ष का दिल जीत लेता है। महोदय, मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। मेरा क्षेत्र नगीना बाढ़ प्रभावित है, कोई चर्चा नहीं हुई। किसान और आम आदमी परेशान है, कोई चर्चा नहीं हुई। गन्ना मिल समय पे पैसा नहीं देती है। गुलदार ने 30 लोगों की जान एक साल में ली है पिछले, कोई फर्क नहीं पड़ता अमीरों को। उद्योग धंधे लगाने कोई बात नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज और एम्स के निर्माण की कोई बात नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट कॉलेज की कोई बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता, और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, और हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। आज के तारीख में निश्चित रूप से ही संसद में विपक्ष सरकार को कड़ी चुनौती देती हुई दिख रही है। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, जहां पहली बार मोदी सरकार किसी बिल को प्रवर समिति के पास भेजने के लिए मजबूर हो गई, यानी वो सरकार जो बिल को मनमाने तरीके से पास कराती रही है, वो सरकार अब विपक्ष के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। संसद में गर्मा गर्म बहस चल रही है अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच में। राहुल गांधी इस समय पूरे सत्ता पक्ष पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। बावजूद इसके सिर्फ अपने पार्टी से एक सांसद, आजाद समाज पार्टी का संस्थापक, भीम आर्मी का संस्थापक चंद्रशेखर आजाद इस समय पूरे देश की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रहा है। इस देश में जहां मीडिया सिर्फ सत्ता की वल्दना करने में लगी हुई है, उस देश की मीडिया भी अब चंद्रशेखर आजाद पर ध्यान लगाना शुरू कर दी है, क्योंकि
चंद्रशेखर आजाद में उनको चीज दिखने लगा है जो भविष्य की राजनीति प्रभावित करेगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रभावित करेगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो नेता अपने बल पर प्रभावित करेगा, निश्चित रूप से उसका कद इस देश के सियासत में बहुत बड़ा होगा। और कहीं न कहीं उस राह पर चंद्रशेखर आजाद रावण चल चुके हैं। निश्चित रूप से जिस ढंग का प्रदर्शन 18वीं लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का था, खाता नहीं खुला, और जिस ढंग से आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद नगीना से विजय प्राप्त किए, अकेले 50% से ज्यादा वोट पाकर विजय प्राप्त किए। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अब चंद्रशेखर आजाद पर दुनिया की निगाह लगने वाली है। लेकिन इसके साथ ही अपने वक्तव्यों से, अपने बयानों से, जिस ढंग से विनेश फोगाट के मामले में संसद में बयान दिया चंद्रशेखर आजाद ने, कहीं न कहीं उनके प्रति जो धारणा है आम लोगों की कि वो सिर्फ दलितों की राजनीति करेंगे, वो धारणा बदलती हुई दिखेगी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को भी इस बात का एहसास होगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर काबिज होना है तो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाना पड़ेगा, जो भविष्य में चंद्रशेखर आजाद अपना भी सकते हैं। और इसके साथ ही राष्ट्रीयता का जो बयान विनेश फोगाट के मामले में संसद में चंद्रशेखर आजाद ने दिया, उससे भी कहीं न कहीं भारत की जनता उनकी तरफ आकर्षित होगी। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद किंग मेकर की स्थिति में उभर कर आ जाए तो आप आश्चर्य न करिएगा। क्योंकि जिस ढंग की राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश के सियासत में चल रही है, 2027 सबके लिए चुनौती हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन, सब बैसाखी के लिए तैयार रहेंगी। और हो सकता है कि 2027 में यूपी विधानसभा में बैसाखी के रूप में चंद्रशेखर आजाद आ जाए। निश्चित रूप से इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस ढंग के तेवर और जिस ढंग के अंदाज के साथ इस समय चंद्रशेखर आजाद रावण आगे बढ़ रहे हैं, आप उनके सियासत पर निगाह लगा कर रख सकते हैं। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद के भविष्य के बारे में? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।